बात कर रहे हैं हम एमए उर्दू की। एमए उर्दू सीयूईटी के लिए उसके सिलेबस को हम डिस्कस कर रहे हैं, और इसके सिलेबस के अंदर कुछ खास बातें हैं वो देख रहे हैं। इसका सिलेबस मुकम्मल तौर पे इसने इन्होंने जो है 10 हिस्सों में उसको तकसीम किया है। पहला हिस्सा है शेरी असनाफ का, दूसरा है नस्री असनाफ का, तीसरा स्क्रीन है। शेयर नहीं हो रही है। जी मैडम, मुझे मालूम है, एहसास है, मैंने जानबूझ के उसको रोक रखा है ताकि रिकॉर्ड सेशन में वो आपके आ जाए। जब आप उसे बाद में देखेंगे तो आप उसे सही से देख पाएं। उर्दू जबान का, उर्दू जबान व अदब की तारीख तीसरा है। चौथा है तहरीकात। पांचवा है उर्दू के अहम गजल गो शोरा और उनका तारुफ, और उर्दू के अहम नज्म गो शोरा। ठीक। सातवीं है उर्दू तनकीद, हाली शिबली तरक्की पसंद तनकीद। और आठवीं है उर्दू के अहम फिक्शन निगार। और जम्मू कश्मीर में उर्दू जबान अदब। और उसके बाद है अदबी इस्तिलाहें। इसका ताल्लुक कहीं ना कहीं आपका फसाहत बलागत से आ जाता है। ठीक है, अब एक एक को डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। मैं आपको स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, और जो लोग रिकॉर्ड सेशन इसको बाद में देख रहे होंगे उनसे गुजारिश है कि आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और एक तरफ वीडियो चला लीजिएगा, या इस सिलेबस को पूरा लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में, या फिर पीडीएफ भी आपके ग्रुप में ये मौजूद होगी, आप वहां से भी इसको कर सकते हैं। ओके जी। अब आपकी स्क्रीन शेयर होगी। जी जी। देखिए, जैसे अब मैं पहले की बात करूं, पहला आ गया उर्दू असनाफ, शेरी असनाफ सॉरी। तो शेरी असनाफ में इन्होंने गजल दिया। तो गजल सबसे बड़े गजल गो, बड़े शायरों में किसका नाम है? वली है, मीर तकी मीर है, गालिब है, इकबाल है, फैज है, नासिर काजमी साहब हैं, या इसके अलावा भी कुछ लोग हैं जो इसके लिए मशहूर हैं। उनकी खासियतें क्या क्या हैं, उनके मशहूर कलामों के नाम क्या क्या हैं, या उनके जो मजमूए शाये हुए हैं, जो उनके कलाम शाये हुए हैं, वो कलाम कौन कौन से हैं, है ना? ये सारे आपको पता होने चाहिए। इनके दीवान आपको पता होने चाहिए कौन कौन से हैं। ठीक है। इसी तरीके से कसीदा के अंदर कौन सबसे ज्यादा मशहूर है, कसीदे का बादशाह किसे कहा जाता है, वो आपको मुकम्मल पता होना चाहिए। कसीदे की खासियतें आपको मुकम्मल तौर पे पता होनी चाहिए। आप जब कसीदा पढ़ेंगे तो उसके अंदर आप सौदा को इग्नोर नहीं कर सकते। सौदा बहुत बड़ी जात है। उनके दो चार मशहूर कसीदों के नाम आपको, जो भी मशहूर हैं, है ना, जो भी फेमस हैं या मकबूल हैं, जिसकी वजह से उनकी मशहूरियत हम लोगों तक आई है, जिन कसाइद के ज़रिए से, वो कसाइद हमें मालूम होने चाहिए, है ना? और उन कसीदे के मुतालिक 2-4 खुसूसी बातें भी हमें मालूम होनी चाहिए। सेम चीज़ आपकी मसनवी में आ गई, तो बड़े-बड़े मसनवी निगार जैसे आपके हाली बाद के हैं, उससे पहले आप जो है पंडित दयाशंकर नसीम साहब हो गए, है ना? और गुलज़ार नसीम मसनवी है, सहरुल बयान मसनवी है, और इसके अलावा और भी कुछ मसनवियाँ पहले के वक़्त में गुज़री हैं, वो मसनवियाँ आपको पता होनी चाहिए। मसनवी का फ़न आपको पता होना चाहिए। मसनवी का आगाज़ और इर्तिक़ा आपको मुकम्मल तौर पे पता होना चाहिए। ठीक है? ये सब एमसीक्यू फॉर्म में, मतलब आपको हर फैक्ट के बारे में पता होना चाहिए। आपको सब्जेक्टिव तौर पे नहीं पता होना चाहिए। सब्जेक्टिव आपका इनसाइड जामिया पता होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर एमसीक्यू होगा तो उसको सोचने का और उसके समझने का तरीका यहाँ थोड़ा सा अलग होगा। और सेम चीज इतना अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपका नेट जेआरएफ के क्वेश्चन जो आएंगे इससे, वो भी आप आराम से कर पाएंगे। ठीक है। जी अरे भैया, बात समझ में आ रही है? सर के ऊपर से जा रही है? जी। जी समझ में आ रही है। हाँ। इसी तरीके से मरसिया है, तो मरसिया में कुछ लोग मशहूर हैं। मरसिया का बाज़ाब्ता फ़न होगा, मरसिया के कुछ अहम मरसिया निगार होंगे, और मरसिया का आगाज़ व इर्तिक़ा उर्दू में किस तरह हुआ, कौन-सी ज़बान के ज़रिए आया, मरसिया की ख़ासियतें क्या-क्या हैं, इसके अज्ज़ाए तरकीबी क्या-क्या हैं, इसके मुताल्लिक ये जितनी सिनफ़ें हैं ना, इसके मुताल्लिक ये भी होगा कि उलमाए अदब ने, मतलब जो अदब के माहिरीन लोग हैं, उन माहिरों ने क्या-क्या इसके मुताल्लिक कहा है। मतलब गज़ल के मुताबिक मनफ़ी सोच किसकी है और वो मनफ़ी सोच क्या है, या उन गज़ल के मुताल्लिक उनका कौल क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। कसीदे को कोई क्या कहता है, जैसे कसीदे के बारे में हाली का क्या कौल है, क्या कसीदा ठीक है, फिर पुराने ज़माने के कसीदा निगार उसके मुताल्लिक क्या कहते थे, मसनवी के मुतालिक हाली क्या कहते हैं, तनकीद निगार क्या कहते हैं, मरसिये के मुतालिक क्या कहते हैं, नज्म के मुतालिक आपको पता होना चाहिए नज्म कौन सी सिन्फ है, इसके मशहूर नज्म निगार कौन कौन से हैं, है ना?
उसके बाद आप आ जाएंगे शेरी असनाफ के ऊपर। तो शेरी असनाफ में भाई दास्तान, इंशाइया, नॉवेल, अफसाना, ड्रामा, सवाना और सवाने और तंज़ो मज़ाह, ये सारे फन हैं। आपको ये मुकम्मल तौर पे ये सारी सिन्फों के मुतालिक पता होना चाहिए, और इस फन का आगाज़ व इर्तिक़ा किस तरह हुआ, इसके कौन कौन से जैसे मशहूर दास्तानें कौन कौन सी हैं, और उन दास्तानों की क्या क्या खासियतें हैं। इसमें एक लफ्ज़ और जोड़ लीजिएगा, तज़किरा। शायद आपकी इसमें नहीं दिया हुआ है, लेकिन उससे भी क्वेश्चन आते हैं। लास्ट उर्दू का तज़किरा कौन सा है? नूरी साहब, उर्दू का लास्ट तज़किरा कौन सा है? ये सो रही हैं, सोने दो इनको, कोई डिस्टर्ब मत करना। उर्दू ज़बान व अदब की तारीख आपको मुकम्मल तौर पे पता होनी चाहिए। उर्दू ज़बान की इब्तिदा किस तरह हुई, कहाँ हुई, है ना? और जब आप ये देखेंगे तो यहाँ पर नज़रियात आते हैं। नज़रियात को आपको जब आप लोगों ने बीए में पढ़ा था, तो उसको आपने रफली देख लिया था। यहाँ हर नज़रिए को देखना पड़ेगा, है ना? फिर आपकी चाहे वो मेवाती का नज़रिया हो, चाहे वो खड़ी बोली का नज़रिया हो, चाहे ब्रज भाषा का नज़रिया हो, या किसी ख़ास औक़ात को लेकर के इन्होंने बात की हो, ये सारे नज़रियात को आपको मुकम्मल तौर पे बढ़िया तरीके से देखना पड़ेगा, तभी आप इसके अंदर जो है मतलब कामयाबी हासिल कर सकते हैं, ठीक है? वो नज़रियात बिल्कुल लास्ट क्लियर होने चाहिए। तज़किरा नहीं पता, जी? पहला तज़किरा पता है बस। लास्ट तज़किरा कौन सा है? नहीं पता, आबे हयात नहीं पता? ये लास्ट है, हाँ। अब याद रहेगा। दक्कन में उर्दू अदब किस तरह हुआ, मतलब दक्कन में उर्दू एक टॉपिक है, बड़ा अच्छा टॉपिक है। फिर इहाम गोई की शुरुआत हुई थी, तकरीबन 30 साल तक इहाम गोई चली थी। वो 30 साल का पीरियड देखेंगे, उसके अंदर जो है कौन कौन लोग आए थे। फिर इहाम गोई के बाद एक है इस्लाह ज़बान की तहरीक, है ना? इस्लाह ज़बान की तहरीक भी हम इसके अंदर देख लेंगे, ये भी बाज़ाब्ता इस पे क्वेश्चन आ जाते हैं। और उस वक्त के 2-3 मशहूर शायर थे जिन्होंने इस पर, उसमें मिर्ज़ा मज़हर जाने जाना का नाम बड़ा मशहूर है, उनको देख लेंगे आप। फिर दबिस्तान दिल्ली, दबिस्तान लखनऊ, ये तो देखते ही हैं, ये देखना ही है हमें। दबिस्तान लखनऊ, दबिस्तान दिल्ली, इन दोनों को अलग देखेंगे, इनकी खासियतें क्या क्या हैं। और ये देखने के साथ साथ ये भी देखेंगे कि भैया ये तो बात है, लेकिन इनके मशहूर शोरा कौन कौन से हैं, दबिस्तान लखनऊ के मशहूर शायर कौन है, दबिस्तान दिल्ली के मशहूर शायर कौन है, ये हम अच्छे से देखेंगे, ठीक है? और इसी के साथ साथ जी फोर्ट विलियम कॉलेज भी देखेंगे हम। फोर्ट विलियम कॉलेज को, फोर्ट विलियम का एक फोर्ट विलियम कॉलेज का देखने का तरीका ये हो गया कि भाई आपने देख लिया कि फोर्ट विलियम कॉलेज अब बना, ये बना, ऐसे बना और ये बना। मतलब उसके मुतालिक जो उसका स्ट्रक्चर रहा वो आपने देख लिया। लेकिन फोर्ट विलियम कॉलेज में सिर्फ इतना नहीं देखना, अब आप एमए वाले हैं तो आप ये भी देखेंगे उसके अंदर मशहूर शोरा कौन कौन से थे, मशहूर किताबें कौन कौन सी लिखी गई हैं, मशहूर काम कौन कौन से हुए हैं, कौन कौन सी किताबों पे खास तौर पे काम किया गया है, और उन किताबों के अंदर की खासियतें क्या क्या थी, उन उन किताबों को किस टॉपिक पर लिखा गया है ना? वो भी आपको यहाँ पता होना जी चाहिए। फिर कई सारी तहरीकें हैं जो आपने ऑलरेडी पढ़ रखी है, लेकिन अब उसको उस जाविये से नहीं पढ़ना होगा, बल्कि थोड़ा सा आगे बढ़ के उसे पढ़ना होगा आपको। जैसे सर सैयद तहरीक हो गई, तो सर सैयद की तहरीक का आपको पता होगा कि भाई इन्होंने 5-6 चीज़ों पे काम किया। मोहम्मडन ओरिएंटल कॉलेज, सियासत के मुतालिक इनका क्या नज़रिया था, तालीम के मुतालिक इनका क्या नज़रिया था, मजहब के मुतालिक इनका क्या नज़रिया था, साइंस के मुतालिक इनका क्या नज़रिया था। ये सारी चीज़ें तो हो गई। उसके बाद इन्होंने जो है बाज़ाब्ता कॉन्फ्रेंसें की थी, अंजुमनें की थी, उनका क्या ताल्लुक था। फिर इन्होंने और जो है क्या नाम है इनका, फिर किताबें कई सारी लिखी हैं वक्तन फ़वक्तन, वो किताबें क्या क्या हैं, उन किताबों की खासियत क्या क्या है, उर्दू नस्र निगार में कौन सा नुमाया किरदार इन्होंने अदा किया है। तो ये सर सैयद अहमद तारीक है। और जब सर सैयद अहमद तारीक को देखोगे तो साथ में हाली भी देख लोगे, साथ में शिबली भी देख लोगे, साथ में आज़ाद को भी देख लोगे, साथ में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, दोनों को कहीं ना कहीं थोड़ा सा निकल करके इससे बाहर देखेंगे आप। तरक्की पसंद तहरीक, आप तो ये देख लिया कि भाई 1917 में रसिया में एक, रूस में एक ज़बरदस्त इनकलाब रूनमा हुआ। रूस के एक मेहनतकश लेनिन की सरबराही में बादशाह ज़ार के खिलाफ उठ खड़े हुए, वो सब आपने देखा है। और उसके बाद 1935 में आके लंदन के अंदर एक कॉन्फ्रेंस हुई, वहां तरक्की पसंद मुसन्निफीन की बुनियाद डल गई। उसके बाद 1936 में जलसा हुआ, ये सब आपने देखा है। लेकिन अब यहाँ पर ये देखना होगा आपको कि भाई
तरक्की पसंद तहरीक के अहम शायर कौन कौन से हैं, है ना। तरक्की पसंद तहरीक के रुझानात कौन कौन से रहे हैं, इसके खास मौजू कौन कौन से रहे हैं, तरक्की पसंद तहरीक ने कौन से मौजूआत पे काम किया है, तरक्की पसंद तहरीक के कौन कौन से मशहूर अदीब रहे हैं, तरक्की पसंद तहरीक की खासियतें क्या क्या रही हैं, इसको थोड़ा सा अंदर और डीपली जाकर के आपको देखना पड़ेगा। इसके लिए आप उर्दू नस्र का तनकीदी मुताला या उर्दू शायरी का तनकीदी मुताला, उससे ये तकरीबन तकरीबन सारी चीजें कवर हो रही होंगी। कुछ चीजें जो कवर नहीं होगी उसका आपको अलग से मटेरियल या आपको नोट्स प्रोवाइड करा दिया जाएगा। उसके बाद एक लफ्ज आता है भैया जदीदियत, है ना। जदीदियत की तहरीक क्या रही, उसको भी आपको देखना है। इसमें एक और आता है हल्का अरबाब ज़ौक़। क्या हुआ भाई, ज्यादा लग गया क्या सिलेबस? अभी तो नहीं बहुत है, अभी तो सिर्फ चौथा डिस्कस हो रहा है। जदीदियत की तहरीक आ गई, फिर उर्दू के अहम गजल गो शोरा, मतलब हम इस पहले ही इसको अगर सही से कवर कर लेंगे तो इसमें हमें खास जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर नज़म गो शोरा, नज़ीर अकबर आबादी की शायरी हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ी है, हाल ही को हमने बीए के अंदर भी देखा है, इकबाल को भी देखा है, राशिद को भी देखा है, फैज को, अख्तर उल ईमान को, इनकी नज़म निगारी को हमें खास तौर पे देखना है। फिर उर्दू तनकीद में इन्होंने 4 नाम दिए हैं, हाली शिबली और क्या नाम है, 2 और हैं लेकिन उनको इन्होंने नहीं दिया है, सिर्फ 2 की बात कर ली है हाली शिबली की। तो हाली शिबली को अच्छे से देख लेंगे, है ना। और फिर तज़किरे से इसका कनेक्शन जोड़ देंगे। फिर 2 अलग-अलग पहलू, मतलब कुछ जो है ज़बान पर अल्फाज पर ज़्यादा तवज्जो देते हैं, कुछ माने पर ज़्यादा तवज्जो देखें, उसको हम थोड़ा-सा समझ लेंगे। एक आध तहरीकात के बारे में जो अलग-अलग इसमें तहरीकात हो गई थी, अलग-अलग ग्रुप्स बँट गए थे, उसके ऊपर थोड़ा-सा देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद है उर्दू के अहम फिक्शन निगार, तो फिक्शन निगारों के बारे में नज़ीर अहमद, प्रेमचंद, कृष्णचंद्र, मंटू, बेदी, इस्मत चुगताई, इनके मुतालिक ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ा है। इसके ऊपर लेक्चर्स भी मौजूद है, लेकिन इसको और अच्छे से थोड़ा सा डीपली डिस्कस करेंगे, है ना। और जी आपका बचा जम्मू कश्मीर उर्दू जबान, तो जम्मू कश्मीर के उसमें क्योंकि वहाँ की सरकारी जबान, यहाँ के वहाँ के स्टेट की जबान आज भी उर्दू जबान है, तो थोड़ा सा इसको देख लेंगे। जम्मू कश्मीर में उर्दू ज़बान की अहमियत क्या है, जम्मू कश्मीर में शायरी, यहाँ के 1-2 शोरा को देख लेंगे, जम्मू कश्मीर में नस्र निगार, जम्मू कश्मीर में उर्दू सहाफ़त। ये थोड़ा-सा टॉपिक है मेरे ख़्याल से 2 दिन का, 1 से 2 दिन का, इसको हम जम्मू कश्मीर का पूरा देख लेंगे। इसके बाद आ जाता है आपका अदबी इस्तिलाहें, यानी तशबीह, इस्तिआरा, पैकर, अलामत, तजनीस, अलमिया, तरबिया, रज़मिया, बज़मिया, प्लाट, क़ौलो महाल, नुक़्ते उरूज, मकालमा, तमसील, किरदार, इन सबको देखेंगे। ये फ़साहत बलागत का आपका पूरा टॉपिक है, इसको हम अच्छे से कवर करेंगे, ओके। ये आपका यूजी वालों के साथ में कवर करूंगा, यूजी वाले को भी उस दिन क्लास में रख लेंगे, सीईटी यूजी वालों को, ठीक है। जी अब ये बताइए सिलेबस के अंदर कोई ऐसी चीज है जो अब भी परेशान कर रही हो, मन कर रहा हो सैफ भाई 2 बातें इस पे और कह देते तो दिल गार्डन गार्डन हो जाता, कुछ है ऐसा? नहीं अभी नहीं, पूरी बातें समझ में आई हैं, क्या पढ़ना है आपको? आ गई समझ में, नहीं समझ में आई? आ गई। अच्छा आ गई तो साफ बोलो ना यार, मैंने कहा यार ये आधे घंटे से बता रहा हूँ समझ में ही नहीं आया तो बेकार है। सिलेबस सेंड कर दीजिएगा। हाँ मैं सिलेबस इसका डाल दूंगा आपको। अब देखिए सोर्स कौन कौन से फॉलो करने हैं, किताबों पर आ जाएं। तो किताबों के लिए सबसे पहली एक किताब है, क्या नाम है इसका, ये जो हमारा थर्ड टॉपिक है उर्दू ज़बान व अदब की तारीख, थर्ड टॉपिक में आपकी एक किताब काफ़ी है, उर्दू की लिसानी तश्कील। ये आपकी उस वक्त काम आएगी जब आपको उसके अबाउट नॉलेज गेन करनी हो, ठीक है, मतलब उसके मुतालिक आपको पता नहीं है, अब आपको उसके मुतालिक पढ़ना है, तब आपके ये बहुत काम आएगी उर्दू की लिसानी तश्कील। इसके अलावा एक किताब और है, उसका नाम है क्या नाम है उसका, ज़ख़ीरा फ़न। ज़ख़ीरा फ़न एक बुक ले लेंगे आप, वो एमसीक्यू बेस्ड पूरी बुक है ना। और उसमें जी जो 4 ऑप्शन होंगे, मेरा ये तरीका रहता है कि भाई एक ऑप्शन को नहीं बल्कि चारों ऑप्शन को आपको सही से कवर करना है, ठीक है। बढ़िया करके जी चारों ऑप्शन को आप कवर करेंगे तो उससे आपको फायदा हो जाएगा। इसके अलावा एक किताब और है
वो थोड़ी सी और मोटी सी टाइप की है, वो है ज़ियाए उर्दू। ठीक है, ज़ियाए उर्दू आप अच्छे से कवर कर लेंगे। ठीक है भैया, जी। तो थोड़ा सा तेज और बोल दो। काहे मुंह मुंह में बोलते हो भाई। ठीक है ज़ियाए उर्दू हो गई बस। और फन के ऊपर जो किताबें हैं उनमें 2 किताबें बड़ी खास होंगी आपके लिए, जो आपने ऑलरेडी पढ़ रखी होंगी। वह है उर्दू शायरी का तनकीदी मुताला और उर्दू नस्र का तनकीदी मुताला। और आपको उर्दू नस्र का तनकीदी मुताला। ठीक है, जी। हाँ तो इसको थोड़ा सा देख लें, देख लेंगे तो बड़ा फायदा हो जाएगा आपको, मदद मिल जाएगी। तो सिलेबस पूरा समझ में आ गया, कवर कैसे करना है। जी, जी। और जामिया के अंदर ज्यादा फैक्ट नहीं रटने हैं, यहाँ फैक्ट पे बड़ा काम करना है। मतलब ये मिसाल ऐसे ही है, मिसाल गलत दे रहा हूँ लेकिन समझने के लिए ठीक है कि आपको ये भी पता होना चाहिए, आपको ये तो पता होना चाहिए कि अकबर की पॉलिसी कैसी थी, लेकिन आपको साथ साथ ये भी पता होना चाहिए कि अकबर के जूते का नंबर क्या था। इस तरह के फैक्ट्स आने के भी जी। चांसेस रहते हैं। मिसाल गलत है ये, लेकिन मेरे ख्याल से जहां तक मैं आपको बात पहुंचाना चाह रहा हूँ वहां तक पहुंच चुकी होगी। तो ये आपका सिलेबस है। अब ये बताइए कि सबसे पहले कौन से पार्ट को कवर किया जाए। जैसे है सिलेबस में वैसे ही। ऐसे कवर किया जाए। हम्म, ऐसे कवर करें तो यार, नहीं ऐसे कवर नहीं करेंगे। नहीं नहीं, सबसे पहले हम कवर करेंगे, चलो इसको तो सबसे पहले हम इसे कवर करेंगे, उर्दू शेरी असनाफ को। उसके बाद हम आएंगे उर्दू के अहम गजल गो शोरा यानी 5वें नंबर पर। उसके बाद आएंगे उर्दू के अहम नज्म गो शोरा पर। पहले इन्हें कवर करेंगे, उसके बाद कवर करने के बाद हम आएंगे नसरी असनाफ पर। ये आपका चौथा हो गया। ठीक है, वो तीसरा होना चाहिए ना। कौन सा नहीं। चौथा होना चाहिए ना यार, हाँ, गिनती कमजोर थोड़ी है मेरी। नहीं वो ये 5वां होना चाहिए, कौन सा तीसरा होना चाहिए। नहीं, मैं कुछ और बोली। उर्दू के अहम फिक्शन निगार आपके ये होने चाहिए है ना। उसके बाद आपका ये ये हो करके फिर आप इस पर आ जाएं थोड़ा सा। ये शायद छठा होगा आपका। इसको देखेंगे हम, उर्दू जबान व अदब की तारीख। क्योंकि जिस तरह से सिलेबस दिया हुआ है इस तरह से देखोगे तो आपको बड़ा कंफ्यूजन रहेगा और इसमें वक्त भी ज्यादा लग जाएगा। अब शायरी की बातें शोरा के अंदर ही तो मिलेंगी। जी। अब शायरी की बातें नस्र के अंदर तो नहीं मिलेंगी। अब मैं जी, जी। गजल को दास्तान से रिलेट करूंगा तो कुछ मौके मतलब कनेक्शन बैठ पाएगा क्या। नहीं। लेकिन गजल को गालिब से मिलाऊंगा तो समझ में आएगा, गजल को मैं मीर से मिलाऊंगा तो समझ में आएगा, गजल को इकबाल से मिलाऊंगा तो समझ में आएगा। और उससे वो चीजें अच्छे से क्लोज भी रहेंगी और लॉन्ग टाइम तक याद भी रहेंगी। ठीक है, जी। ये आपका छठा हो जाएगा। फिर आपके तहरीकात देख लेंगे या ऊपर नीचे भी। ये नहीं कि जो मैंने बता दिया ये हमेशा ही रहेगा, वक्त के हिसाब से या जो बेहतर लगेगा हम वो भी कर लेंगे।